ऐसे में यह संदेह भी जाता है कि हत्या करने में केवल एक व्यक्ति नहीं, कई लोग शामिल हों और कई लोगों के द्वारा उसकी हत्या की गई हो और उसके बाद उसे आत्महत्या में बदला गया हुआ। जब किसी की हत्या हो रही होती है तब वो व्यक्ति अपनी हत्या होने से पहले, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वो बहुत ताकतवर हो जाता है, इतना ताकतवर हो जाता है कि मारने वाले से वो डबल हो जाता है। जहां तक आप जाएंगी कोई ना कोई पुरुष होगा, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर के रूप में हो, रिक्शा चालक के रूप में हो, सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति हो, पैसेंजर हो, कहीं भी हो, कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा। तो सर आपका क्या मानना है, ये जो गोरखपुरिया भौजी है लगातार वीडियो डाल रही है और कहीं ना कहीं मालती चौहान की निजी जीवन के वीडियोस को भी वायरल कर रही थी, तो आपको लगता है कि विष्णु चौहान को यहाँ से भी गुस्सा आया हो? करना नहीं चाहिए। मृतक के निजी जीवन को तार तार नहीं करना चाहिए। हमारे देश का मृतक के प्रति सिंपैथी है, सद्भाव रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा तो गलत कर रहा है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जांच का विषय है, उचित जांच होगी और जो दोषी है वो कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, और महिला अगर महिला के लिए कर रही तो और भी बहुत दुखद। क्या लगता है सर, अब ये जो मालती चौहान का जो केस है उसमें मालती चौहान को और उसके जो परिवार वाले हैं वो जो चीख चीख के इंसाफ को गुहार लगा रहे हैं, तो कितना देर लगी है इंसाफ के लिए? नहीं, न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार पर, उत्तर प्रदेश पुलिस पर विश्वास रखिए। माननीय अदालतें न गूंगी हैं न बहरी हैं, देखती भी हैं, बोलती भी हैं, सुनती भी हैं, समझती भी हैं, और देश की अदालतें मूक दर्शक नहीं हैं। देश की अदालतों पर भरोसा रखिए, पुलिस पर भरोसा रखिए, सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिसको पूरा प्रदेश और पूरा देश देखेगा कि किस तरह एक महिला पर अत्याचार करने वाले का क्या हाल होता है। लेकिन मेरा फिर यही कहना है, कोई निर्दोष नहीं फंसाया जाना चाहिए, क्योंकि आरोप आता है कि महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए पुलिस है, स्पेशल कोर्ट मंत्रालय है, पुरुष के लिए नहीं है। पुरुष आयोग है नहीं, पुरुष हेल्पलाइन है नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क है नहीं, पुरुष थाना है नहीं, तो पुरुष के लिए नहीं, तो पुरुष का उत्पीड़न भी नहीं होना चाहिए और दोषी को दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। अपराधी कितना भी शातिर हो, अपराध करता है, अपराध करने से बात नहीं आता। एक बहुत न्यूज़ चैनल का मामला था, शोएब इलियासी इंस्पेक्टर हमारे बड़े अच्छे जानकार हैं जिन्होंने वो केस वर्कआउट किया था, मिस्टर त्यागी जी। वो केस भी था, उसमें भी हत्या हुई। बिहार का आरती यादव, अररिया की छोटू यादव वाला मार दिया गया था। तो इस तरह जो प्यार में, विश्वास में, ये भरोसे का जो खून होता है और जो ऐसे में हत्याएं आत्महत्याओं के रूप में बदली जाती हैं, उन मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के माननीय महाराज जी, यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उनके आला अफसर निष्पक्ष जांच करेंगे, बिना किसी दबाव की जांच करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी करके इस केस को सक्सेस करेंगे। जब किसी की हत्या हो रही होती है तब वो व्यक्ति अपनी हत्या होने से पहले, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वो बहुत ताकतवर हो जाता है, इतना ताकतवर हो जाता है कि मारने वाले से वो डबल हो जाता है। ऐसे में ये संदेह भी जाता है कि हत्या करने में केवल एक व्यक्ति नहीं, कई लोग शामिल हों और कई लोगों के द्वारा उसकी हत्या की गई हो और उसके बाद उसे आत्महत्या में बदला गया हुआ। सलोनी जो समयपुर बादली का केस है, हमारे पास केस है, मैं लड़ रहा हूं, उसमें भी ऐसा ही हुआ है। आगे जांच चल रही, एफआईआर हुई है, लेकिन और कार्रवाइयां भी हो रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के साथ कभी किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। मैं मानता हूं किसी भी बहन बेटी का पिता या भाई या मामा या चाचा या मौसा या फूफा हर समय उसके साथ नहीं रह सकता। अब आज आप यहाँ इंटरव्यू ले रही हैं, देर रात हो गई है, तो आपके पिता तो नहीं है, भाई मौसा चाचा साथ नहीं है, लेकिन दिल्ली में, देश की राजधानी में, जहां तक आप जाएंगी कोई ना कोई पुरुष होगा, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर के रूप में हो, रिक्शा चालक के रूप में हो, सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति हो, पैसेंजर हो, कहीं भी हो, कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा, पुरुष होगा, मर्द होगा। अगर वो हर महिला की सुरक्षा करने का जिम्मेदारी उठा ले, हर महिला में उसे अपनी बहन दिखने लगे, उसे हर अपनी बहन के प्रति चिंता करता है, अपनी बेटी, अपनी भाभी, अपनी मौसी, अपनी चाची, अपनी काकी, अपनी जेठानी, अपनी देवरानी के लिए चिंता करता है, लेकिन अपनी महिला के लिए
जो सड़क पर जा रही है, जिस दिन उसके लिए सुरक्षा करने लगेगा, जिस दिन उसके संरक्षण की बात करने लगेगा, उसी दिन ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा और देश की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी और की नहीं। पुलिस तो वर्दी में है, कितनी पुलिस लगेगी, कितने आर्म्ड फोर्सेस लगेंगे, कितने सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, कहां कहां तक लगेंगे, कहां तक मुख्यमंत्री सुरक्षा करेंगे, कहां तक माननीय गृह मंत्री सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जिस दिन बिना वर्दीधारी नागरिक, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कर रहा हूं, वर्दीधारी नागरिक तो है ही, वो तो कार्य कर रहा है। मायापुरी में वर्दीधारी नागरिक के चाकू लगते रहे, मरता रहा वो, लेकिन अपराधी को नहीं छोड़ा, पकड़े रहा, लेकिन लोग देखते रहे, भीड़ देखती रही। मायापुरी प्रकरण में एसआई ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपराधी को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। तो लोग तो हैं ऐसे, पुलिस तो वर्दीधारी तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन बिना वर्दी वाला व्यक्ति, जब आम बिना वर्दी वाला व्यक्ति जब पुलिस वाला बन जाएगा, तो इस देश में इतने अधिक पुलिस वाले बन जाएंगे, उनकी संख्या 140 करोड़ हो जाएगी, तब सुरक्षा होगी। सर आखिरी सवाल, ये गोरखपुरिया जैसी भौजी जो है, उनके जैसे यूट्यूबर्स को क्या बोलना चाहेंगे जो किसी मौत का तमाशा बनाते हैं, उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब पे व्यूज पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए? देखिए, मैं किसी के लिए क्या कहूं, आप दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। उन 3 उंगलियों को देखना, सुनना, समझना, ये क्या कह रही हैं, क्या बोल रही हैं, क्या इशारा कर रही हैं, तो आपकी उंगली अपने आप नीचे हो जाएगी। अपने यूट्यूब के चलाने के लिए, सोशल मीडिया पर बढ़ाने के, अपने धन के लिए किसी के जीवन से खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए, मैं यही कहूँगा। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि यहाँ पर वकील जी यानी कि डॉक्टर एपी सिंह जी का क्या मानना है इस केस को लेकर के, आपका क्या मानना है कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।